Hello everyone, Dr. Fakir, gynecologist. Discharge. Why discharge? आजकल मैंने देखा ना, यंग गर्ल्स दे आर जस्ट हैविंग पीरियड स्टार्ट हुई है उनकी, और दे कम की, और उनकी मम्मी बोलती है, पता क्या वो बोलती है कि मेरी बेटी को इतना ज्यादा डिस्चार्ज हो रहा है, इतना ज्यादा फॉल हो रहा है, पानी निकल रहा है, जिसकी वजह से उसकी हड्डी कमजोर हो गई है। ठीक, देखिए कुछ डिस्चार्जेस नॉर्मल होती हैं, कुछ अब नॉर्मल होते हैं। पहली बात तो क्या होते हैं नॉर्मल डिस्चार्ज? अगर वो सिंपल वाटरी डिस्चार्ज है जो पीरियड्स के बाद 14वां 15वां दिन होता है, हो सकता है ओवुलेशन के डिस्चार्जेस हो, और पीरियड से पहले गाढ़ा डिस्चार्ज, वो भी बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अगर डिस्चार्ज में आपको पीला है या फटे हुए दूध के जैसा है, या तो ग्रीन कलर का है, या उसकी वजह से आपको खुजली लहर जलन ज्यादा हो रही है, तो ये इन्फेक्शन के डिस्चार्जेस है। अगर डिस्चार्ज की वजह से इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि आप नॉर्मल काम नहीं कर पाते हो, दिस कैन बी बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन ऑफ द यूट्रस, PID। तो इन सब केसेस को हम लोगों को अच्छे से इवैल्यूएशन करना है, जांचना है, टेस्ट करना है और उसका ट्रीटमेंट करना है। लेकिन नॉर्मल डिस्चार्ज जो पानी के जैसा है, कुछ खुजली नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं, कुछ स्मेल नहीं, उससे कोई परेशानी नहीं, आप बिल्कुल इसमें नॉर्मल देखिए। सेकेंड थिंग इज दैट डिस्चार्ज इंडिकेशन फॉर द इन्फेक्शन ऑफ द यूट्रस, जैसे कि मैंने बोला PID। तो उसकी जो डायग्नोसिस मैक्सिमम टाइम पे ऐसे अल्ट्रासाउंड से नहीं होती है, फिर हम लोगों को कभी कभी लैप्रोस्कोपी भी करना पड़ता है। एक पेट में दर्द के साथ जो डिस्चार्ज है वो PID की वजह से होती है। और ये जो सोचना है कि डिस्चार्ज की वजह से हड्डी कमजोर है, भाई डिस्चार्ज इज बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन। और बोन हेल्थ बिकॉज आपने कितना खाया, दूध पिया, कितनी कैल्शियम कंटेनिंग फूड ली, उससे डिपेंड करता है। आपकी लाइफस्टाइल क्या है, आप बिल्कुल कुर्सी पे बैठे रहते हो, या तो फिर आप सिर्फ चलते हो, या तो फिर एक्सरसाइज करते हो, वॉकिंग करते हो, सीढ़ी पे चढ़ते हो। आप जितने एक्सरसाइज करोगे, जितना एक्सर्शन करोगे, उतनी ज्यादा बोन स्ट्रांग होंगे। तो इसलिए ये रिलेशन सही नहीं है कि डिस्चार्ज की वजह से आपको वीकनेस हो सकता है, बिकॉज आपकी इंटरनल इम्यूनिटी कम है, हो सकता है आप एनीमिक हो सकता है आपके शरीर में प्रोटीन की कमी है, इसकी वजह से आपको इन्फेक्शन भी हो रहे हैं, और इसकी वजह से डिस्चार्ज भी हो रहे हैं, और इन्फेक्शन ठीक भी नहीं हो। तो आपकी जनरल हेल्थ को ठीक करना पड़ेगा, न्यूट्रिशन, खाना पीना सब कुछ ठीक करना पड़ेगा, और कुछ एक्सरसाइज, पेल्विक एक्सरसाइज, ताकि वहां पे ब्लड फ्लो अच्छा से रहे यूट्रस में, और इसकी वजह से जल्दी से ठीक हो जाए। और कुछ हाइजीन की बातें बताते हैं, जो कि मैंने लास्ट वीडियोस में भी बताया। मेंस्ट्रुएशन के टाइम में क्या क्या ख्याल रखना है, पीरियड्स नहीं हो तब भी आपको पैंटीज वैसे चेंज करते रहना है, प्राइवेट पार्ट को क्लीन रखना है, सिंपल वाटर से धो के रखना है, कोई सेंटेड चीज वहां पे नहीं लगानी है, सिंपल। प्रॉब्लम होती है तो शुरुआत में ही आकर के आप डॉक्टर को दिखाइए। पेशेंट्स आते हैं 2 साल 3 साल से प्रॉब्लम हो रही है, यार इतनी ज्यादा इन्फेक्शन हो चुकी होती है कि एपिसाइटिस यानी कि वो बच्चेदानी का मुंह सूजन हो जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है वो फूल जाता है, और फिर हमको उसको बायोप्सी करनी पड़ती है, फिर उसमें सेक लगाना पड़ता है, तो उसकी ट्रीटमेंट काफी बढ़ जाती है। और कभी कभी ये इन्फेक्शन, वजाइना का इन्फेक्शन अगर बच्चेदानी में चला गया तो फिर बहुत प्रॉब्लम होती है। इसमें जिसको PID बोलते हैं, तो ओवरीज हैं, ट्यूब्स हैं, वो सब बच्चेदानी के साथ चिपक जाते हैं, और फिर हम लोगों को लैप्रोस्कोपी करके सब ठीक करना पड़ता है। ऐसे कंडीशन में सिर्फ एंटीबायोटिक काम नहीं करते। यानी कि डिस्चार्जेस अब देखिए, एक सिंपल डिस्चार्ज, उसके ऊपर फिर आपकी प्रॉब्लम वाली इन्फेक्टिव डिस्चार्ज, और ये डिस्चार्ज बच्चेदानी का इन्फेक्शन किस तरह से कर सकता है, आप समझ सकते हैं ना। इनिशियल स्टेज में ट्रीटमेंट कीजिए, ठीक से खाइए पिए। कहने का मतलब कि अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाइए, अपने न्यूट्रिशन लेवल को बढ़ाइए, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए, ताकि आप इन्फेक्शन हो ही क्यों। और हाइजीनिक लाइफस्टाइल मेंटेन कीजिए, साफ सुथरा रखिए बस प्राइवेट पार्ट्स को, दैट्स इट। थैंक यू सो मच। और कमेंट में प्लीज लिखिएगा कि आपको कुछ और पूछना है कि नहीं पूछना है, whether you want to know something more, and there will be a number given, you can WhatsApp also, and please consult, because बहुत सारी चीजें हम लोग WhatsApp पे बता नहीं सकते, तो प्लीज कंसल्ट। थैंक यू।